ईरान इजराइल युद्ध के 18वें दिन ही दुनिया के कई अमीर मिट्टी में मिल गए। अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाजारों में मची अफरा तफरी ने दुनिया के 10 सबसे अमीर लोगों की संपत्ति को बुरी तरह से प्रभावित किया है। एलन मस्क से लेकर जेफ बेजोस तक हर बड़े बिजनेसमैन को करोड़ों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा है। टेक और ऑटो सेक्टर ने शेयरों में भारी गिरावट के कारण अमीरों की रैंकिंग में भी बड़े फेरबदल हुए हैं। हॉर्मुज की नाकेबंदी से कई अरबपति प्रभावित हुए हैं। जानिए इस युद्ध के बाद अमीरों की रैंकिंग लिस्ट में कौन ऊपर से नीचे आ गया और कौन नीचे से ऊपर। देखिए इस रिपोर्ट में। हूं आराधना नामदेव, आप देख रहे हैं वीकली न्यूज। 28 फरवरी को ईरान और इजराइल के बीच युद्ध शुरू हुआ, जिसमें बाद में अमेरिका भी शामिल हो गया और इस एक घटना ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला दिया है और तेल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। शेयर बाजार गिर रहे हैं। बड़े बड़े अरबपतियों की संपत्ति में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। सिर्फ 18 दिनों के अंदर दुनिया के टॉप 500 अरबपतियों की कुल संपत्ति में करीब 3.5 ट्रिलियन डॉलर की कमी आ चुकी है। खासकर टेक सेक्टर से जुड़े लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। बात करते हैं टॉप 10 अरबपतियों की। नंबर 1 पर हैं अभी भी एलन मस्क। हालांकि उनकी संपत्ति में काफी गिरावट आई है। टेस्ला के शेयर गिरने की वजह से उनकी नेटवर्थ घटकर लगभग 650 से 790 बिलियन डॉलर के बीच आ गई है और फिर भी वे अभी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं। नंबर 2 पर है लैरी पेज, जो गूगल के को फाउंडर हैं। उनकी संपत्ति लगभग 260 बिलियन डॉलर के आसपास है। और नंबर 3 पर हैं सर्गेई ब्रिन, जो गूगल से ही जुड़े हैं। उनकी नेटवर्थ करीब 240 बिलियन डॉलर है। और नंबर 4 पर है जेफ बेजोस, अमेजन के फाउंडर। युद्ध के कारण शिपिंग लागत बढ़ गई है, जिससे अमेजन को काफी नुकसान हुआ है। उनकी संपत्ति अब करीब 225 बिलियन डॉलर रह गई है। साथ ही 5वें नंबर पर हैं मार्क जुकरबर्ग, मेटा के मालिक। इनकी संपत्ति भी घटकर लगभग 220 बिलियन डॉलर के आसपास आ गई है। नंबर 6 पर हैं लैरी एलिसन, ओरेकल कंपनी से उनकी नेटवर्थ करीब 190 से 200 बिलियन डॉलर के बीच है। और अब नंबर 7 पर हैं बर्नार्ड एनॉल्ट, जो लग्जरी ब्रांड्स के मालिक हैं और महंगे प्रोडक्ट्स की डिमांड कम होने के कारण इन्हें भी नुकसान झेलना पड़ा है। अब सबसे बड़ा बदलाव टॉप 10 में यही देखने को मिलता है कि पहले इस लिस्ट में वॉरेन बफेट और जारा के मालिक जैसे बड़े नाम शामिल थे, लेकिन अब वे बाहर हो गए हैं। उनकी जगह वॉलमार्ट के बोल्टन परिवार ने ले ली है। और नंबर 8 पर है जिम बोल्टन और नंबर 10 पर है रॉब बोल्टन। इसकी वजह साफ है, युद्ध के समय लोग लग्जरी चीज़ों पर खर्च कम करते हैं और ज़रूरी सामान जैसे खाने पीने की चीज़ें, ग्रॉसरी और रोज़मर्रा के प्रोडक्ट्स ज़्यादा खरीदते हैं। और यही कारण है कि वॉलमार्ट जैसी कंपनियां इस समय मजबूत बनी हुई हैं। नंबर 9 पर हैं जेनसन हुआंग, जो एनवीडिया के CEO हैं और इस समय टेक अरबपतियों को सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है, जबकि रोज़मर्रा की ज़रूरतों से जुड़े बिजनेस मजबूत बने हुए हैं। अब बात करते हैं भारत की, जहां भारतीय अरबपतियों पर भी इसका असर पड़ा है। खासकर जो लोग ग्लोबल मार्केट से जुड़े हैं लेकिन जिनका निवेश सोना, एनर्जी या डिफेंस सेक्टर में है, वे इस समय थोड़ा सुरक्षित नजर आ रहे हैं। आने वाले समय में अगर ये युद्ध लंबा चलता है तो दुनिया की अमीरी की लिस्ट में और भी बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आपको क्या लगता है, इस स्थिति में सबसे ज्यादा नुकसान किस अरबपति को होगा? हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।